पापा को तो पता होगा ही। हाँ। कि कौन नहीं पीता है आज के डेट में, हर कोई पीता है। लेकिन पीने के बाद क्या होता है, ये चीजें देखिए, पीने के बाद आप गाली गलौज करते हैं और Right. पीने की बात रही तो सारे ही पीते हैं, कौन Right. नहीं पीता है, सब पीते हैं। शादी करके गई थी तो 1 महीने कौन जी से मेरा सिर्फ फोन पे बातचीत था, तो जब भी मैं साथ रहती थी तो पीने के बाद चीजें होती थी। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के पिता और पवन सिंह के ससुर को इस बात की जानकारी थी कि पवन सिंह शराब का सेवन करते हैं। बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता पवन सिंह के साथ किया। दरअसल इन दिनों पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पवन सिंह को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे करती नजर आ रही है। दोनों का मामला कोर्ट में है, तलाक अब अंतिम दौर में है। दोनों पक्ष चाहता है कि एक दूसरे को छोड़ दिया जाए, लेकिन दोनों के अपने अपने शर्त हैं। पवन सिंह की पत्नी चाहती है किसी भी हाल में आपको मेरा खर्च उठाना पड़ेगा। कई करोड़ रुपए डिमांड किए गए हैं। इसके अलावा एक फ्लैट की मांग भी की गई है। तब से लेकर अब तक और आगे लगातार पवन सिंह की पत्नी अपने पति पवन सिंह को लेकर खुलासे करती नजर आ रही हैं। पहला खुलासा उन्होंने अक्षरा सिंह को लेकर किया था और कहा था कि अक्षरा सिंह शादी के बाद भी पवन सिंह के साथ रहा करती थी, यहां तक कि वो पवन सिंह के बच्चे की मां भी बनने वाली थी। पवन सिंह की तरफ से दबाव बनाया गया था। पवन सिंह और अक्षरा सिंह साथ में रहती थी। हमने कई बार अक्षरा से बातचीत की तो अक्षरा ने कहा कि बेशक शादी तुमसे हुई हो, लेकिन वो मेरे साथ रहते हैं क्योंकि वो मेरे पति हैं। और इस वक्त पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ज्योति सिंह ने कहा है कि मुझे मालूम था कि पवन सिंह शराब पीते हैं, लेकिन आज की तारीख में शराब पीना कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति पीता है, लेकिन शराब पीने के बाद जो बिहेव उनका मेरे साथ रहता था या फिर बाकी लोगों के साथ रहता था, वो कहीं से भी सही नहीं था। पवन सिंह गाली गलौज करते थे शराब पीने के बाद। मारपीट मेरे साथ कभी नहीं किए, लेकिन कई बार मेरे ऊपर हाथ उठाया, जिसका विरोध मैंने किया था। नहीं, ये चीजें पता थी। पापा को तो पता होगा ही। हाँ। कि ऑब्वियसली पापा को पता था। हाँ। और तो ठीक है, कौन नहीं पीता है आज के डेट में, हर कोई पीता है। लेकिन पीने के बाद क्या होता है, ये चीजें देखिए, ये बहुत सारे इंसान पीते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इकलौते पवन जी ही पी रहे हैं, बहुत लोग पीते हैं। लेकिन पीने के बाद इंसान का बिहेवियर क्या होता है, वो मैटर करता है। ठीक है, कोई होता है कि पिया आराम से बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पिया, या फिर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए पिया और जाके सो गया। यहाँ तक कि मैंने उनको कई बार कहा था कि अगर आप मेरे साथ मारपीट करेंगे तो फिर मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी, और इसी कारण से पवन सिंह मेरे साथ मारपीट नहीं करते थे। मतलब कि ज्योति सिंह का कहना है कि उनके पिता को मालूम था कि पवन सिंह शराब पीते थे, बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो पवन सिंह के साथ किया। ये बात खुद ज्योति सिंह एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकार करती नजर आ रही हैं। और आज की तारीख में दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे को कबूल करना नहीं चाहता है। मामला फैमिली कोर्ट आरा में चल रहा है। पवन सिंह की हर वो कोशिश है ताकि उनकी पत्नी जो है उससे तलाक मिल जाए, लेकिन ज्योति सिंह ऐसे छोड़ने वालों में से नहीं दिख रही है। डिस्टर्ब करना, और एक होता है कि पी के गाली गलौज करना। ठीक है, पीने के बाद आप गाली गलौज करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो ये चीजें मैटर करती हैं। जी, पीने के बाद लगातार और पर डे पीते थे। ये चीजें नहीं पता थी ना कि पर डे आप भी है क्या। आपने जितना आप यूट्यूब पे उठा के देख लो, क्या आप यूट्यूब से पता कर सकते हो कि कोई रोज पीता है या एक दिन पीता? तो वही चीजें थी, हमें जितनी बताई गई उतनी हमें पता थी। और पीने की बात रही तो सारे ही पीते हैं, कौन नहीं पीता है, सब पीते हैं। ये हमारे ख्याल से देखिए, मैं जब शादी करके गई थी तो 1 महीने पवन जी से मेरा सिर्फ फोन पे बातचीत था। जी, सिर्फ फोन पे बातचीत होती थी, क्योंकि वो मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि वो शादी वाले दिन ही, मतलब विदाई वाले दिन ही चले गए थे। तो वहां से आने के बाद जब भी हम साथ में होते थे तो फोन पे तो बात होती थी, तो नॉर्मल होती थी। फोन पे बातचीत हो जाने के बाद फोन कट जाता था, तो फोन पे इतनी चीजें नहीं थी। जब मैं उनके साथ गई तो जब भी मैं साथ रहती थी तो पीने के बाद चीजें होती थी। जी, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने कभी हाथ छोड़ा है मेरे पे। हाँ। हाथ उठाते जरूर थे मारने के लिए, मतलब गालियां बहुत गंदी गंदी दी जाती थी। हाथ कई बार उन्होंने कोशिश करा, मैंने बोला कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं पुलिस को बुला दूंगी। अब हाथ नहीं, मतलब क्योंकि आप बिना गलती के हाथ उठाना कैसे बर्दाश्त करते हैं? मारिए ना, अगर मैं गलत हूँ तो मारिए। बेवजह बिना मतलब का कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ज्योति सिंह का मानना है कि हम आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे, लेकिन मेरा खर्च कौन उठाएगा? मेरा जो डेली का खर्च है, इसके अलावा मुझे रहने के लिए फ्लैट चाहिए। जिस तरह के फ्लैट में आप रहते हैं
ठीक उसी प्रकार से उतना ही फैसिलिटी मुझे भी चाहिए। कोर्ट भी हर संभव प्रयास कर रही है ताकि दोनों के बीच जो है मामला ठीक हो जाए, या फिर अलग होना चाहता है तो दोनों अलग हो जाए, लेकिन कोर्ट के कोशिश के बावजूद भी दोनों के बीच मामला अटका है। लेकिन वही दूसरी तरफ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कई बड़े खुलासे करती नजर आ रही हैं। इस बार उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि मुझे मालूम था कि पवन सिंह शराब पीते हैं, बावजूद भी हमारी शादी हुई। क्योंकि आज की तारीख में शराब पीना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई पीता है, लेकिन शराब पीने के बाद नशे की हालत में जिस तरीके से वो बातचीत करते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट तक की नौबत आ जाती थी, वो मुझे कतई पसंद नहीं है। और यही बड़ी वजह है जो हमारे और उनके बीच कभी बनी नहीं। शादी के ठीक कल होकर वो हमसे दूर चले गए। फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन महीनों बाद जब उनके साथ रहने लगी तो मुझे पता चला कि पवन सिंह कैसे हैं, पवन सिंह करते क्या हैं, लड़कियों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, शराब के नशे में वो आपा खो देते हैं। तमाम बातों की जानकारी जब मैं उनके साथ रहने लगी तब मुझे पता चला। तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एक और बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि शादी से पहले जब शादी की बातचीत हो रही थी तब भी मेरे पिताजी को मालूम था, बावजूद भी शादी हुई, चूंकि शराब पीना कोई बड़ी बात नहीं होती है।